नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं 200 गांव की 200 खबरों को। औरंगाबाद के अलीनगर में कबाड़ी दुकान में विस्फोट में 2 लोगों की मौत, लोहे का सिलेंडर तोड़ने के दौरान धमाका। काली कमाई का करोड़पति निकला रोहतास का तत्कालीन एसडीपीओ संजय कुमार ईओयू की छापेमारी में 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा की संपत्ति की मिली जानकारी। बक्सर के बुराड़ में भी बालू माफिया से गठजोड़ करने वाले संजय कुमार के ठिकानों पर दबिश, करोड़ों की हेराफेरी के मिले सबूत। संजय कुमार पर आय से 50% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप, फिलहाल निलंबित है संजय कुमार। सोन नदी से बालू खनन के मामले में संजय कुमार पर हुई थी कार्रवाई। निलंबन के बाद 7 फरवरी को दर्ज किया गया था एफआईआर। अररिया में गहना ज्वेलर्स शोरूम में भीषण चोरी, 50 लाख से ज्यादा की जेवरात की चोरी। गैस कटर से शटर काटकर दुकान में घुसे थे अपराधी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पटना सिटी के दीदारगंज में फतेहपुर बगीचा में सिर कटे एक युवक का शव बरामद। जमशेदपुर के शाहपुर में घर के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का मिला शव। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित तालाब में खुदकुशी के लिए एक युवती ने लगाई छलांग। खगड़िया के परबत्ता में शिक्षक के घर से लैपटॉप, टीवी, मोटर सहित कई सामान की चोरी। पटना सिटी के खाजकला में नून का चौराहा इलाके में मूर्ति विसर्जन के दौरान अपराधी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर में एक परिवार का हाई वोल्टेज ड्रामा, पति के साथ कोर्ट पहुंची थी युवती। मुजफ्फरपुर कोर्ट में पहुंची युवती ने ससुराल वालों पर लगाया जान से मारने की कोशिश का आरोप। सिवान के मैरवा में तेज रफ्तार बस ने 5 लोगों को रौंदा, 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 3 की हालत गंभीर। सिवान में तीतेरा बंगरा गांव के पास हादसे के बाद बस के साथ ड्राइवर फरार। धनबाद के महुदा में अवैध खनन के दौरान धंसी चाल दबने से घायल युवक और बच्ची की इलाज के दौरान हुई मौत। धनबाद के महुआ इलाके में अवैध कोयला खनन के दौरान धंसी चाल, पुलिस और लोगों की मदद से चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। महुदा में चाल धंसने की घटना के बाद मौके पर घंटों मची रही अफरा तफरी। धनबाद के धैया ठाकुर कुलही में एक साथ 3 घरों में भीषण चोरी, काजू किशमिश खाते खाते 20 लाख की संपत्ति उड़ा ले गए चोर। धनबाद में चोरों ने एक साथ ताला बंद घरों को बनाया निशाना, पुलिस की गश्ती पर उठे सवार। सरायकेला के आदित्यपुर में गैंगवार की घटना मामले में एक अपराधी गिरफ्तार। सरायकेला के आशियाना रेड चिली के पीछे 6 जनवरी को हुई थी गैंगवार की घटना। गिरिडीह के देवरी प्रखंड में धड़ल्ले से चल रहे दर्जनों अवैध आरा मिल का संचालन। लातेहार के मनिका में जेजेएमपी के 2 नक्सली हथियार के साथ गिरफ्तार। गोपालगंज के कुचायकोट के पूर्व विधायक सिंधेश्वर शाही का बेटा राकेश शाही धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार। राज्य के हरमू में घर में फंदे पर लटका मिला ग्रेजुएशन के छात्रा का शव। औरंगाबाद के सलैया थाना क्षेत्र में दहेज के लिए गर्भवती महिला की गला दबाकर हत्या। कुबला के टोटा रामपुर गांव में 70 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या। जामताड़ा में साइबर किंग के नाम से कुख्यात सीताराम मंडल के खिलाफ कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट लगाने की तैयारी में पुलिस। पलामू लातेहार सीमा पर टीपीसी और जेजेएमपी के बीच खूनी संघर्ष में फायरिंग। नवादा में एक घर में घुसे युवक के पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गढ़वा में मंदिर में चोरी की घटना के बाद बढ़ाई गई बाबा बंशीधर नगर मंदिर की सुरक्षा। भागलपुर में मनिकपुर के कैलाश झा से 3,70,000 रुपए की छिनताई। दुमका के जामा थाना क्षेत्र में वांटेड 5 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के तारडी में आपसी विवाद में दंपति के पिटाई। बोकारो में बालीडीह थाने में शिक्षक और उसकी पत्नी के साथ मारपीट पर आक्रोश। सिमडेगा के प्रिंस चौक से नीचे बाजार तक एनएच के किनारे से हटाया गया अतिक्रमण। सिमडेगा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण में घटिया सामान के इस्तेमाल के आरोप पर डीसी ने दिया जांच का आदेश। भागलपुर में सुल्तानगंज के कुमारपुर गांव में मुखिया संघ की बैठक में छलकाए गए जाम, फिल्मी धुनों पर थिरके मुखिया और उनके समर्थक। शिवहर के पीपराढ़ी थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में भारी मात्रा में देसी शराब जब्त। मुजफ्फरपुर के मीठनपुर थाना क्षेत्र के शारदा नगर लेन नंबर 2 में ट्रांसपोर्टर के बंद घर से 92 कार्टन शराब बरामद। गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से 3 बोरा अवैध शराब बरामद, बिहार नंबर की कार में थी शराब। नालंदा के दीपनगर में बैटरी लदे ट्रक से 15 कार्टन विदेशी शराब जब्त। नालंदा में बिहार शरीफ के छोटी पहाड़ी में ड्रोन की मदद से शराब माफिया पर रखी जा रही नजर। नालंदा में जहरीली शराब कांड के बाद पहाड़ी इलाके की गुफाओं पर विशेष नजर। दुमका के जरमुंडे इलाके में बस दुर्घटनाग्रस्त, 35 से ज्यादा यात्री जख्मी।
गुमला के दुमर्डी में ट्रक ने पिकअप वैन को मारी टक्कर, 1 दर्जन लोग घायल। देवघर के रिखिया पेट्रोल पंप के पास 2 बाइक की टक्कर में 1 की मौत, 2 जख्मी। भोजपुर में सड़क हादसे में फूहा गांव में आकाश कुमार की मौत। बेटा में मां शारदा और मां विंध्यावासिनी डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी में लगी आग से करोड़ों का नुकसान। लोहरदगा के किस्को रोड के पास रेलवे फाटक को बेलगमान ट्रक ने ठोकर मारकर किया क्षतिग्रस्त। जमशेदपुर के रसून चौपा मिडिल स्कूल के पास जेसीबी लदे ट्रेलर की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत। शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र के सरारी ओपी के पास ट्रैक्टर और ऑटो में भीषण टक्कर। भोजपुर के बड़हरा में दीवार से टकराई बेकाबू स्कॉर्पियो, ड्राइवर सहित 2 लोग जख्मी। पटना के फतुआ में गैस टैंकर से कुचलकर एक बुजुर्ग महिला की मौत। जमशेदपुर में धालभूमगढ़ और श्याम सुंदरपुर के बीच एनएच पर हादसे में एक युवक की मौत के बाद बवाल। औरंगाबाद के गोहा प्रखंड में ठंड से 60 भेड़ों की मौत, सीओ को आवेदन देकर मुआवजे की मांग। जमुई के खेरा रोड में गाड़ी की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। बाढ़ के मराठी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत के बाद पसरा मातम। पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 4 एजेंडों पर लगी मुहर, 14 फरवरी से फिर शुरू होगा सीएम का जनता दरबार। लालू प्रसाद ने कही लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरने की बात, कहा कानूनी बंदिशें जल्द दूर कर लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली में न्यूज 18 से बातचीत में लालू प्रसाद ने कहा संसद भवन में नहीं होने की खल रही है कमी। 10 फरवरी से राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले पटना पहुंचे लालू प्रसाद। शराबबंदी पर पूर्व सीएम मांझी ने फिर दिया विवादित बयान, कहा दवा के रूप में थोड़ी थोड़ी पिया करो। बिहार को स्पेशल स्टेटस के मुद्दे पर बीजेपी जेडीयू में बयानबाजी तेज। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा केंद्र सरकार को बदनाम करने में लगे हैं कुछ नेता। जेडीयू ने बीजेपी पर किया पलटवार, कहा बिहार में किसी भी कार्य की जवाबदेही किसी एक की नहीं। बीजेपी और जेडीयू के बीच बयानबाजी पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा बिहार की जनता सब देख रही है। कांग्रेस ने कहा बिना किसी सिद्धांत के चल रहा है बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा बिहार का हक मांगना किसी को बदनाम करना नहीं होता। राबे आवास पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने की 10 फरवरी को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर चर्चा। एमएलसी चुनाव को लेकर गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर साफ जवाब देने से बच रहे जगदानंद सिंह। पटना में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने जन संवाद में आम बजट की गिनाई खूबियां। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने की केंद्र से गाद प्रबंधन नीति बनाने की मांग। गंगा में गाद जमा होने से हर साल बाढ़ से हो रहा भारी नुकसान। मंत्री संजय झा ने केंद्र सरकार से की नदी में जहाजों के परिचालन के लिए रूट निर्धारण की मांग। बिहार में स्कूलों के शिक्षकों को दूसरे कामों में लगाए जाने का शिक्षक संघ ने किया विरोध। पढ़ाई लिखाई और दूसरे कामों में शिक्षकों की ड्यूटी को लेकर गूगल का सर्वे शुरू। बिहार में 15 फरवरी तक होगा सर्वे। गोपालगंज में खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने कहा बालू माफिया पर चुन चुन कर होगी कार्रवाई। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा 31 मार्च तक ई श्रम पोर्टल से जुड़ेंगे 3,49,00,000 श्रमिक। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम नीतीश कुमार बुधवार को करेंगे हाई लेवल मीटिंग। शराबबंदी कानून पर होगी चर्चा। पटना के सैदपुर हॉस्टल में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की मौजूदगी में नारेबाजी। बिहार का सीएम कैसा हो, ललन बाबू जैसा हो के नारे लगे। दिल्ली में कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के साथ झारखंड के पार्टी विधायक और नेताओं की बैठक। दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के विधायकों से राहुल गांधी ने की 1-to-1 बात। विधायकों और मंत्रियों ने रखी अपनी बात। झारखंड में कांग्रेस की मजबूती और वोट बैंक पर मंथन के लिए 17 फरवरी से होगा चिंतन शिविर। मुजफ्फरपुर में नियोजन इकाई की गड़बड़ी के विरोध में शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। नियोजन इकाई की गड़बड़ी से 1 लाख नियोजित शिक्षकों की नौकरी पर लटकी तलवार। लापरवाही की वजह से कागजात जमा न होने पर कार्रवाई की चर्चा। जहानाबाद में ग्राप्लेक्स में जिला परिषद सदस्यों ने की विकास योजनाओं पर चर्चा। पटना के आईएमए हॉल में मशहूर डॉक्टर किरण शरण पर लिखी किताब का किया गया विमोचन। झारखंड में मंत्रियों को नई गाड़ी देने का वादा पूरा। 11 मंत्रियों को मिली नई सरकारी गाड़ी। झारखंड के भोक्ता और गंजू के साथ 10 जातीय एसटी में होंगे शामिल। जयसभा में केंद्रीय जनजातीय मामलों से मंत्री अर्जुन मुंडा के बिल को दी गई मंजूरी। बीजेपी ने केंद्र सरकार के फैसले का किया स्वागत। प्रतुल शाहदेव ने कहा झारखंड के बड़े समुदाय को मिलेगा फायदा। जेएमएम ने बताया राज्य हित में सराहनीय काम। मनोज पांडे ने कहा हेमंत सोरेन ने कई दफे व्यक्तिगत तौर पर अर्जुन मुंडा से की थी मांग। कांग्रेस ने कहा भोक्ता समुदाय की पूरी हुई सालों पुरानी मांग।
भोक्ता और पुरान जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का बिल पेश होने का आजसू ने किया स्वागत। झारखंड में उत्पाद विभाग की सिपाही बहाली में क्षेत्रीय भाषा की सूची से अंगिका और भोजपुरी बाहर। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा, राज्य हित में सरकार ने लिया है फैसला, युवाओं को दिया जा रहा रोजगार। बीजेपी ने सरकार के फैसले पर उठाए सवाल, कहा भोजपुरी और अंगिका को हटाकर फिर राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही सरकार। बिहार में फिर ठंड बढ़ने के आसार, मौसम विभाग ने कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी की जताई संभावना। अररिया में कोहरे ने रोकी गाड़ियों की रफ्तार। लखीसराय के सदर अस्पताल में बिजली जाने के बाद मोबाइल की रोशनी में बच्चे का इलाज, चाराकाल मशीन में कटी थी उंगली। बिहार शरीफ में स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे काम की विधायक ने ली अधिकारियों से जानकारी। किशनगंज की कोचा धामन में सूर्य सप्तमी के मौके पर की गई सूर्य की आराधना। बगा के रामनगर में कोरोना का केस कमने के बाद पूरी क्षमता के साथ खुले स्कूल। पटना के गायघाट रिमांड होम मामले के विरोध में महिला संगठनों ने किया प्रदर्शन। भागलपुर के JLNMCH में कैंसर को लेकर स्त्री रोग विभाग में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। औरंगाबाद सदर अस्पताल में डीएम ने किया विभिन्न वार्डों का निरीक्षण। छपरा के एकमा CHC का विधायक श्रीकांत यादव ने लिया जायजा, बिना सूचना गायब कर्मचारी को लेकर सिविल सर्जन से की शिकायत। जहानाबाद में स्काउट एंड गाइड कार्यालय परिसर में कला की समझ के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। औरंगाबाद में सूर्य नगरी देव में भगवान भास्कर की गई विशेष पूजा अर्चना। सासाराम के शहरी इलाके में करीब 4000 घरों में बिजली का प्रीपेड मीटर शुरू। जामताड़ा के फतेहपुर में विधानसभा अध्यक्ष ने किया सड़क रूढ़ीकरण का शिलान्यास। महाशिवरात्रि के मौके पर बाबा नगरी देवघर में शिव बारात निकालने को लेकर संशय बरकरार। देवघर में महाशिवरात्रि को लेकर तीर्थ पुरोहितों के साथ डीसी ने की मीटिंग। झारखंड में मानव तस्करी के लिए बढ़ रहा सरोगेसी मदर का ट्रेंड, बच्चियों का शोषण रोकने के लिए काम कर रहा डायरेक्टर ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी। जूनियर भारतीय पुरुष हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए झारखंड के 3 खिलाड़ियों का चयन। बिहार में लॉकडाउन खत्म होते ही पर्यटकों के लिए खुला बिहार संग्रहालय। बिहार म्यूजियम खुलने के बाद बड़ी संख्या में घूमने आ रहे लोग। पटना में बिहार टेक्स्ट बुक ऑफिस के गोदाम में रखे क्लास के 1 और 2 के बच्चों की किताबें बर्बाद। पटना में अधिकारियों की लापरवाही से 2013 संस्करण की लाखों किताबें कबाड़ में तब्दील। जमुई में 9 फरवरी से हॉस्टल और आवासीय स्कूलों को खोलने से पहले किया जा रहा सैनिटाइज। भागलपुर के नाथनगर में चचरी पुल के सहारे 10 गांवों के लोग। रांची के सेंट फ्रांसिस स्कूल में सरकार के आदेशों की उड़ी धज्जियां, 15 फरवरी से कक्षा 1 से 5वीं तक की ऑफलाइन परीक्षा की तैयारी। झारखंड में 1.5 साल से गर्भवती महिलाओं और माताओं को नहीं मिल रहा पौष्टिक आहार। झारखंड में महिलाओं में कुपोषण दूर करने की योजना पर उठे सवाल। राज्य के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में नदी में एक नवजात का शव बरामद। JSSC संशोधित नियमावली के मामले में राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में दिया एफिडेविट। शेखपुरा में जिला परिषद अध्यक्ष के साथ अधिकारियों की बैठक में विकास योजनाओं पर चर्चा। जमशेदपुर के सद्भावना मार्केट के बाहर पूर्व विधायक दीनानाथ पांडे की मूर्ति स्थापित करने का विरोध। किशनगंज में दिघल बैंक में PMBY के लाभुकों को दिया गया 2 लाख का चेक। आरा के वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी पर एडमिशन में आरक्षण रोस्टर का पालन न करने का आरोप। सिवान के दरौंदा रेलवे जंक्शन का GM और DRM ने किया औचक निरीक्षण। मुजफ्फरपुर में पत्नी की हत्या के बाद इंसाफ के लिए ऑफिस का चक्कर काट रहा रिक्शा चालक। सिवान रेलवे स्टेशन परिसर में सूर्य नमस्कार संकल्प कार्यक्रम का आयोजन। बोकारो में NH 23 से जोड़ने वाली ग्रामीण सड़क की हालत जर्जर। बिहार के सरकारी स्कूल में 1ली से 8वीं तक के सिलेबस नहीं हुए पूरे। सिवान में समय पर टीका का दूसरा डोज लेने वाले को डीएम ने किया सम्मानित। नवादा में टेंडर के 1 महीने बाद भी बालूघाट से बालू का उठाव शुरू नहीं। औरंगाबाद में प्रधान डाकपाल अजय कुमार को दी गई विदाई। खगड़िया के सदर अस्पताल में अब तक ऑक्सीजन प्लांट का काम अधूरा। दरभंगा में राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर एनर्जी प्लांट तैयार। गोड्डा के बोरिया में पत्थर खदान से हादसे की आशंका। गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 9 सड़कों के निर्माण को दी मंजूरी। राज्य में क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस ने 9 जगहों पर चलाया वाहन चेकिंग अभियान। समस्तीपुर में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की AC 3 कोच का गेट टूटने से परेशान यात्री। बाढ़ और मोकामा में बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद।
भागलपुर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए लग रही कतार। सीतामढ़ी के बेलसंड का सरकारी बस स्टैंड बदहाल। जमुई के चिल्ड्रन पार्क में गंदगी का आलम, शौचालय पर लटका रहता है ताला। शिवहर के डीडीसी ने जिले के सभी बीडीओ के साथ की मीटिंग। कटिहार के गंगा तट पर कृषि विकास योजना के तहत करीब 500 हेक्टेयर में हो रही खेती। बाढ़ के गुलाब बाग में नमामि गंगा प्रोजेक्ट के तहत बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू। मुंगेर में गंगा नदी पर श्री कृष्ण सेतु के बनने के बाद लोगों की आसान होगी जिंदगी। सीतामढ़ी का रीगा चीनी मिल के बंद होने से किसान परेशान। सीतामढ़ी में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान। पाबंदी हटने के साथ ही राजगीर में पर्यटकों की उमड़ी भीड़। कोरोना काल में अररिया की शानी दास ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए 400 युवाओं को दिया रोजगार। सासाराम में कैमूर पहाड़ी की तलहटी पर महिला फुटबॉल मैच का आयोजन। महिला सशक्तिकरण के संदेश के साथ साइकिल यात्रा पर निकली बेंगलुरु की डॉक्टर मीरा और तस्नीम का पूर्णिया में स्वागत। साइकिल यात्रा पर नालंदा पहुंचे लंदन के लुक। कैंसर को लेकर जागरूकता के लिए साइकिल यात्रा। लता दी के निधन में जमशेदपुर में लता मंगेशकर के फैन रिक्शा चालक त्रिलोचन महतो दुखी। नवादा के नादिरगंज में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच झड़प में 6 लोग जख्मी। खगड़िया के परबत्ता में सरस्वती पूजा के दौरान अश्लील डांस का वीडियो वायरल। मधेपुरा के मुरलीगंज में मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बेगूसराय के मियर अलीरपुर में गांव में प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो पक्षों में मारपीट, पथराव में 5 लोग घायल। जहानाबाद में मूर्ति विसर्जन के दौरान डूबने से एक छात्र की मौत, 3 लोगों ने बचाया। सरसा के सदर थाना क्षेत्र के सिरादे पट्टी चौक के पास मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग में एक युवक को लगी गोली। सिवान में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन। खगड़िया के परबत्ता प्रखंड के मुरादपुर गांव के सरस्वती मंदिर में 3 दिवसीय महोत्सव। बगा के रामनगर में अवैध बालू खनन मामले में ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ ड्राइवर गिरफ्तार। मुंगेर में जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा ने रेलवे निजीकरण के विरोध में निकाली पदयात्रा। मुंगेर में संघर्ष मोर्चा ने रेलवे के निजीकरण के विरोध में की सूत्री मांगों को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। मुंगेर में रेल पुलिस ने 330 किलो महुआ जवा के साथ 2 महिला को किया गिरफ्तार। गोपालगंज में मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। नवादा में शहर के कई रोड में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, 10 लोगों पर लगा जुर्माना। भागलपुर के सुल्तानगंज थाने का एसपी ने किया निरीक्षण। नवादा की कोवाकोल और पकरी बवारा में देसी शराब के साथ 2 महिला सहित 4 धंधेबाज गिरफ्तार। बांका के अमरपुर में बहला फुसलाकर बच्चे को लापता करने का मामला आया सामने, परिजनों ने पुलिस से लगाई गुहार। जमशेदपुर के जुबली पार्क मुख्य मार्ग में कवाली थाना के दारोगा की पिटाई। मोतिहारी में एक महिला ने 4 बच्चे को दिया जन्म। आरा सासाराम स्टेट हाईवे पर सड़क हादसे में एक ही बाइक पर बैठे 4 लोग घायल। भागलपुर के सुल्तानगंज में 11 फरवरी को सीएम के दौरे से पहले डीएम ने किया घोरघट पुल का निरीक्षण। बिहार को स्पेशल स्टेटस के मुद्दे पर तेज प्रताप यादव ने कहा, कुछ नहीं कर रही डबल इंजन की सरकार। बगा में 10 जनवरी को सीएसपी संचालक से 11 लाख लूटकांड में अपराधी गिरफ्तार। लॉकडाउन में सिटी बस सेवा बंद होने से पर्यटन निगम की कई बसें कबाड़ा, अब नीलामी की तैयारी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में खादी ग्रामोद्योग को मिला कुर्ता पैजामा गमछा बंदी और बड़ा ऑर्डर। बाढ़ के मोकामा में धोखाधड़ी मामले में एक्सिस बैंक का मैनेजर गिरफ्तार। बाढ़ में एक्सिस बैंक के सहायक मैनेजर ने ग्राहक के साथ मिलकर की थी 5 लाख की अवैध निकासी। पटना सिटी के सुल्तानगंज में संपत्ति के विवाद में 2 भाइयों ने मिलकर की तीसरे भाई की विधवा पत्नी की हत्या। सुपौल के राजा पोखर में मछली पालन के साथ ही 525 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए लगाया जा रहा है फ्लोटिंग सोलर प्लांट। जहानाबाद में जर्जर पुलिस चौकी नंबर 1 में जान जोखिम में डालकर काम करते हैं जवान। मुंगेर में 160 साल का हुआ जमालपुर रेल कारखाना, सादे समारोह में बनाया गया वर्षगांठ। 8 फरवरी 1862 को हुई थी जमालपुर रेल कारखाना की स्थापना। भागलपुर के नवगछिया में हनी ट्रैप का शिकार हुआ युवक, वीडियो कॉल के बाद पैसे मांगे जाने पर युवक ने लगाई पुलिस से गुहार। गोपालगंज में 2 साल पुराने छात्रा अपहरण कांड में कोर्ट ने 2 दोषियों को सुनाई सजा। मुखिया की सुरक्षा को लेकर बॉडीगार्ड देने और लाइसेंस हथियार रखने की अनुमति के फैसले की मुखिया ने की सराहना। समस्तीपुर में छात्र की हत्या के आरोपी के चाचा को बेगूसराय में गोली मारकर हत्या। अररिया के बौंसी में थानाध्यक्ष द्वारा महिला की पिटाई का वीडियो वायरल।
समस्तीपुर के काशीपुर मोहल्ले में पंखे में झूलता मिला नर्सिंग होम संचालक का शव। संदिग्ध परिस्थिति में नर्सिंग होम संचालक का शव मिलने से परिजनों ने किया बवाल। मोतिहारी की पिपरा कोठी में जमीन विवाद में लूट के बाद युवक का अपहरण कर हत्या। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहा न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।